जमाने में शादी के बाद परिवार अलग हो जाते हैं। कई बार तो माँ बाप ही अपने बच्चों का घर परिवार अलग करवा देते हैं ताकि बच्चे अपनी सुविधा से रह सकें, अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब बच्चे माँ बाप को कुछ फोन कॉल्स या हर महीने कुछ पैसे तक सीमित कर देते हैं। ये बड़ा दर्द होता है ये सुनकर कि हमारे बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जिंदगी का मकसद ही माता पिता की सेवा को बना देते हैं। लखनऊ से एक बड़ी मार्मिक और प्रेरणा देने वाली कहानी है, आइए साथ में देखते हैं। थोड़ा 50 बरस के सुभाष अपनी माँ की सेवा कुछ इसी अंदाज में रोज करते हैं। पिछले 12 बरस से यही सिलसिला चला आ रहा है। माँ की उम्र 91 साल है। शरीर में इतनी ही हिम्मत बची है कि वो बेटे के सहारे उठ सके। अपनी माँ के नाम जिंदगी समर्पित कर देने वाले सुभाष लखनऊ में नरही की गलियों में रहते हैं। सुभाष के इस घर में सिर्फ 2 लोग हैं, एक वो खुद, दूसरी उनकी माँ, तीसरा कोई नहीं। सुभाष ने माँ को ही अपनी दुनिया बना लिया है। 12 साल पहले सुभाष की जिंदगी में 2 बड़े तूफान आए। एक तरफ पिता की मौत हो गई तो दूसरी तरफ सीढ़ियों से फिसलकर माँ के कूल्हे की हड्डी टूट गई। सुभाष का गम तब और दूना हो गया जब डॉक्टरों ने माँ के कमजोर दिल की वजह से हड्डी के ऑपरेशन को जोखिम भरा बताया। सुभाष ने उसी पल फैसला किया, भले ही पूरी उम्र माँ की सेवा करनी पड़े, वो माँ को नहीं गंवाएंगे। माता जी को करीब 12-13 साल हो गए। गिर गई थी तो उनका ये जो यहाँ था कूल्हे का वो टूट गया था। तब से वो ऑन बेड है। तो उनकी तब से जो है जी। तब से लेकर अब तक सुभाष माँ का ख्याल रख रहे हैं। माँ की आंखों से वो एक पल भी ओझल नहीं होते। माँ की सेवा के लिए सुभाष ने कोई नौकरी नहीं की। घर का खर्चा चल सके इसके लिए सुभाष ने पोस्ट ऑफिस में कमीशन एजेंट का काम संभाल रखा है। घंटे 2 घंटे के लिए वो पोस्ट ऑफिस जाकर काम करते हैं, फिर उससे होने वाली कमाई को माँ के इलाज और महीने के खर्च में इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा है ना कि जब से माता जी को जो है दिक्कतें बढ़ती गई उम्र के साथ, करीब 90 वर्ष की हैं। तो पहले मैं काम करने जाता था, लेकिन अब वो जाते हैं तो वो परेशान हो जाती हैं, तो जो है काम पे हमारे उस पे असर पड़ रहा है जी। सुभाष जरा सा भी नहीं चाहते कि उनकी माँ को तकलीफ हो। ऐसी किसी तकलीफ से बचने के लिए वो इलाज भी सोच समझ कर करवाते हैं। अंग्रेजी दवाइयों के किसी साइड इफेक्ट से बचने के लिए माँ का वो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक इलाज कराते हैं। यहां तक कि कोरोना के दौर में जब सबसे ज्यादा बुजुर्गों को खतरा था तो सुभाष ने पूरा एहतियात बरता ताकि माँ को संक्रमण से बचाया जा सके। तो उस समय जो है बहुत मतलब अपने हाथों को सैनिटाइज करके जो है और उनकी सेवा करते थे ताकि उनको कहीं कोरोना ना हो जाए। अच्छा जी। कोरोना तो नहीं हुआ? जी। आपको डर लगा था उसका? जी डर था, इसलिए मैं जब भी आता था बाहर से तो अपने को सैनिटाइज कर लेता, तब उनको जो छूता था। माँ को उठाना, नहलाना, खिलाना और एक एक पल का ख्याल रखना सुभाष के लिए न कभी थकाऊ रहा न उबाऊ। उन्होंने माँ की सेवा को बोझ नहीं, नियति माना है। माँ भी अपने इस बेटे की सेवा का बखान करते नहीं थकती है। सेवा करके जाते हैं, नहवा के फिर वहाँ से आते हैं ऑफिस से तो खाना वाना खिलाते हैं। आपका ख्याल रखते हैं? हाँ, ख्याल रखते हैं आपका? अरे बहुत आपको परेशानी तो नहीं होने देते हैं? हाँ, परेशानी तो नहीं होने देते हैं? परेशानी कोई चीज। करियर बनाने के बाद लोग माँ बाप को भूल जाते हैं या माँ बाप उनके लिए सिर्फ रिश्ता रह जाते हैं। सुभाष ने माँ को ही करियर बना लिया। यही त्याग तो श्रवण कुमार ने किया था जो अब कलयुग में सुभाष ने किया है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।